गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम लॉ ऑफ मोशन करेंगे कि गति के नियम कौन कौन से हैं और उसी के बेस पे कुछ क्वेश्चन भी कवर करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भी मोशन के जो लॉ दिए गए थे वो न्यूटन के द्वारा दिए गए थे। कि फिजिक्स का टॉपिक है लेकिन मैथ के अंदर आता है स्टूडेंट्स। जो पहला नियम था फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वो ये था कि जब तक कोई वस्तु अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी जब तक उसके ऊपर भारी फोर्स नहीं लगाया जाएगा, और या कोई वस्तु मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई भी भारी फोर्स नहीं लगाया गया है। तो देखो स्टूडेंट्स, लिखा हुआ है कि प्रत्येक वस्तु अपनी अवस्था में स्थिर है तो स्थिर एवं सरल रेखा में क्या करती है, वो गतिशील रहती है। या गतिशील है तो उसी में क्या रहेगी, वो बनी रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है जब तक कोई भी बॉडी है वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाएगा। ये न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था। सेकंड की बात करते हैं तो सेकंड में किसी भी कण का संवेग यानी जो आपका मोमेंटम होता है, इसको हम पी से लिखते हैं। मोमेंटम हमेशा उसके मास और एक्सीलरेशन यानी कि द्रव्यमान और वेग के मल्टीपल के बराबर होता है, और इसी दिशा में आरोपित जो बाहरी बल होता है वो भी लगाया जाता है। मान लिया आपके पास m द्रव्यमान है यानी कि मास आपके पास है, t उसका टाइम है और v उसकी वेलोसिटी है, f उसका फोर्स है। तो वहाँ पर जो फोर्स होगा वो रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम किसका, मास और वेलोसिटी की मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। यानी mv का रेट ऑफ चेंज ऑफ किसके प्रोपोर्शनल होगा भाई, f के। प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या लगेगा आपके पास, एक कांस्टेंट लगेगा, जहाँ पर कांस्टेंट क्या लगाया उन्होंने, k लगाया स्टूडेंट्स। मास चेंज नहीं होगा तो मास कांस्टेंट बाहर कर दिया, डेरिवेटिव किसका हो जाता है यहाँ पर dv बाय में dt। लेकिन सभी को पता है भाई वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है। तो dv बाई dt क्या हो जाएगा आपका, a हो जाएगा। फिर अगर हम k की वैल्यू को 1 लेते हैं तो फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, मास इंटू में एक्सीलरेशन। मास इंटू एक्सीलरेशन न्यूटन्स का सेकंड लॉ होगा। थर्ड है भाई न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, प्रत्येक क्रिया के लिए ठीक उसी के बराबर किंतु विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यानी कि एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन होगा, कि जब भी कोई एक्शन होगा वहाँ पर रिएक्शन अवश्य ही होगा उसी की उल्टी दिशा के अंदर। ये यहाँ पर लिखा हुआ हिंदी में, प्रत्येक क्रिया के ठीक उसी के बराबर, देखो लिखा हुआ है उसी के बराबर किंतु विपरीत दिशा में क्या होती है, एक प्रतिक्रिया होती है। ये लॉ कौन सा है, न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन देखते हैं। 500 ग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु पर एक बल लगाने पर इसके 10 मीटर पर सेकंड स्केयर, देखो भी जहाँ मीटर पर सेकंड स्केयर होगा आपका एक्सीलरेशन होगा, इसकी यूनिट से इसकी पहचान कर लेनी है, मीटर पर सेकंड स्केयर। तो अगर मीटर पर सेकंड स्केयर होगा तो आपका a होगा, और मीटर पर s होगा तो आपकी वेलोसिटी होगी। तो इसमें आपको बल की गणना करनी है स्टूडेंट से, क्या निकालना है, बल। तो आइए देखते हैं हम बल कैसे निकालेंगे स्टूडेंट से। देखो स्टूडेंट्स, आपके पास जो मास है वो गिवन है 500 ग्राम। कितना गिवन है ये मास, 500 ग्राम है। तो 500 ग्राम को आप किलोग्राम में चेंज करोगे तो 500 किससे डिवाइड करोगे भाई, 1000 से डिवाइड करेंगे, यानी 5 1 जा 5 2 जा, तो आपके पास मास की वैल्यू 1/2 kg आ जाती है। मास आपके पास तैयार हो जाता है स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं एक्सीलरेशन की। एक्सीलरेशन गिवन आपका 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर किसी को ना पता हो तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका एक्सीलरेशन और मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगी आपकी वेलोसिटी। अभी न्यूटन्स का सेकंड लॉ लगाया था, फोर्स इज इक्वल टू ma, मास इंटू में एक्सीलरेशन। मास आपके पास 1/2 है और बात करते हैं एक्सीलरेशन कितना है भाई, 10 है। 2 5 जा 10 यानी कि 5 न्यूटन। फोर्स की यूनिट क्या होती है भाई, न्यूटन होती है। क्या होती है, न्यूटन होती है। अगला क्वेश्चन है कि मान लिया भी आपके पास मास की वैल्यू जो है वो कितनी है, 100 किलोग्राम है। कितनी है भाई, 100 किलोग्राम है। अगर हम टाइम की बात करते हैं
तो टाइम आपके पास सपोज करो 2 सेकेंड है। कितना है भाई? 2 सेकेंड है। और वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी आपके पास 9.8 मीटर पर सेकेंड है। क्या है? 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो इसका आपने क्या निकालना है भाई? फोर्स निकालना है। क्या निकालना है? फोर्स निकालना है। अभी करवाया था ना कि d/dt इंटू मास इंटू में वेलोसिटी। तो देखो रेट ऑफ चेंज की बात चल रही है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा आपका? मास वेलोसिटी बाय में टाइम, क्योंकि आपके पास मास भी गिवन है, वेलोसिटी भी गिवन है और क्या है भाई? टाइम भी गिवन है। तो मास आपके पास यहाँ पर गिवन है कितना भाई? 100 किलोग्राम। बात करते हैं वेलोसिटी की, कितना गिवन है भाई? 9.8 मीटर पर सेकेंड। और टाइम की बात करें तो भाई कितना है? 2 सेकेंड है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 2 से कैंसिल करोगे कितना बचेगा आपका? 50 बचेगा। और 50 की मल्टीप्लाई किससे करोगे? 9.8 से। यहाँ पॉइंट ख़त्म करो भाई, 10 लगेगा। 10 से आपकी 0 कैंसिल हो जाएगी। और 98 की मल्टीप्लाई 5 से करोगे तो आपका आंसर तैयार हो जाता है 490 न्यूटन। 490 न्यूटन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी इसका फोर्स होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं स्टूडेंट्स। देखो स्टूडेंट्स, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज है कि आपके पास 1200 किलोग्राम द्रव्यमान की एक कार है। कितनी भाई? 1200 किलोग्राम, यानी आपके पास मास गिवन है। यहाँ से पहचान आपकी किसकी हो जाती है भाई? मास की हो जाती है। 10 सेकंड में, यानी सेकंड है तो क्या हो गया आपका? ये टाइम हो जाता है। वो उसकी जो वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड से 40 मीटर पर सेकंड हो जाती है। कितनी जाती है भाई? 20 मीटर पर सेकंड से 40 मीटर पर सेकंड हो जाती है। मैंने आपको बताया था कि इनिशियल वेलोसिटी हमेशा आपकी u होती है भाई। u क्या होती है आपकी? इनिशियल वेलोसिटी। और v क्या होती है इसकी? फाइनल वेलोसिटी। तो यहाँ पर आपको क्या निकालना है? उसका फोर्स निकालना है। तो भी फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो किसके लिए होता है? अभी आपने किया था मास इंटू एक्सेलरेशन बाय में टाइम किया था, लेकिन यहाँ पर mv इज इक्वल टू टाइम भी हो सकता है। लेकिन यहाँ 2 वेलोसिटी है, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस में इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में क्या हो जाता है आपका? टाइम हो जाता है। तो यहाँ पर आपकी v कितनी है भाई? v आपकी 40 मीटर पर सेकेंड है। अगर बात करते हैं u की, तो u कितनी है आपकी? 20 मीटर पर सेकेंड है। अगर बात करते हैं हम टाइम की, टाइम कितना है भाई? 10 सेकेंड है। अगर हम मास की बात करें तो कितना है भाई? 1200 किलोग्राम। बस सिंपली आपको यहाँ पर सिर्फ पुट करना है, तो कर दो पुट भाई। ये आपका फोर्स है, मास आपका कितना है भाई? 1200 है। वी आपके पास कितना है भाई? वी आपके पास है 40, और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा? मास 1200। और वी की बात करें तो कितना हो जाएगा आपका? 20। अब टाइम की बात करो, टाइम तो आपके पास 10 है भाई। अब 1200 दोनों में कॉमन है, तो 1200 को आप बाहर ले लेते हैं। 1200 आपका आ जाता है कॉमन। अंदर क्या बचेगा आपका? 40 माइनस में 20। और टाइम की वैल्यू बचती है आपके पास सिर्फ और सिर्फ 10, यानी 1200 आपका सेम का सेम रहेगा। और 40 में से 20 गए तो कितना बचेगा भाई? 20 बचेगा। टाइम कितना आपके पास? 10 है। 10 से आपकी क्या हो जाएगी? 0 कैंसल आउट हो जाएगी। तो 1200 की आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2400 न्यूटन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आप क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम टीजीटी का पेपर जब तक नहीं होगा बीच बीच में ऐसी तैयारी कराते रहेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स लाइक से अवश्य करिए, क्लास को बच्चों के साथ शेयर करें ताकि सभी को इसकी हेल्प मिले। थैंक यू स्टूडेंट्स।